हेलो, वेलकम टू IMS। आज हम ये स्टार्ट करें हमारा सल्फ्यूरिक क्या हुआ, हमारे एयर पॉल्यूटेंट्स। हमारे एयर पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, हम वो देखेंगे आज। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी तो होते हैं, उनमें सेकेंडरी दोनों एक साथ ले लिए मैंने। ठीक है, तो अगर आपको पूछे ना प्राइमरी सेकेंडरी क्या होते हैं, तो आप अगर ये भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, यही चीज होती है, आंसर वो यही होता है। मैंने बस ऊपर लिखा नहीं कि प्राइमरी सेकेंडरी क्या है, लेकिन बस ये जो मैं बता रहा हूँ ये प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अपना पहला आता है अपना सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड होती है, ये होती है अपनी एक गैस होती है ना, ये इरिटेशन होती है। जब हम इसको इनहेल करते हैं ना, तो अपने क्या जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना, उसको प्रॉब्लम करती है। जो अपने नोज के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन अपने जो होते हैं ना, उसको करती है, इरिटेशन करती है। ये क्या अपनी हार्ट रेट क्या है इंक्रीज कर देती है। ये मतलब ये ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कर देती है। क्यों करती है? ऑक्सीजन जब कम मिलता है तो अपन ऑक्सीजन ज्यादा करने की जाए स्पेजम चीजें अपने पास हो जाती है, लीडिंग टू बेसिनिस स्पेजम। ठीक है, कॉजिंग एसिडिक फॉग एंड स्मोक एंड इन ट्रेन्स। अब जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ये फॉग, एसिडिक फॉग बनाती है। मतलब स्मोक जो होता है ना, एसिडिक स्मोक की तरफ होती है, ये स्मोक्स भी होती है और ये रेन के जरिए नीचे आती है, जो अपने को ज्यादा परेशान करती है। और जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ये बिल्डिंगों के और कारों के और जो मेटल ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनका जो होता है कोरोजन बहुत जल्दी कर देती है। भाई जिस सिटी के अपने नोटिस करना, जिस सिटी के सल्फर डाइऑक्साइड की जो मात्रा कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हुआ ना, तो वहां पे बिल्डिंगों में और गाड़ियों में है ना कोरोजन जल्दी होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब क्या हाई पॉइजनस एंड ऑजलेस ये होता है, अपने टेस्टलेस गैस होती है ना, ये ओडरलेस, कलरलेस और टेस्टलेस अपने एक गैस होती है जो हाईली पॉइजनस होती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO होता है अपना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इट इज वेरी फ्लेमेबल इन एयर, वाइड रेंज एंड कंसंट्रेशन, बर्न्स एयर विद ब्लू फ्लेम। अब ये क्या होता है? ये फ्लेमेबल बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है ये। ठीक है, और जब ये आग पकड़ता है ना, तो ये ब्लू नीली आग लपटें निकलती है इसके अंदर से। ठीक है, अफेक्टेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉज हार्ट अटैक एंड हाई मर्टिलिटी रेट। अब ये क्या आता है कि ये हाई, जब इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है ना, तो ये हार्ट अटैक का कॉज बन सकता है। होता नहीं है, लेकिन कॉज बन सकता है। और ये अपने जो नर्वस सिस्टम होता है ना, उसको सेंट्रली बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है अपने कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अगर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर आपने इनहेल किया ना, तो अपन कार्बन मोनोऑक्साइड तो ले रहे हैं, तो अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो ऑक्सीजन की जो एटम्स है उनको रिप्लेस कर देती है। अपने जो खून के अंदर जो होमोग्लोबिन नहीं होता है कि जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, जिसकी वजह से खून अपना लाल होता है। ठीक है, तो उसको उसमें से क्या ऑक्सीजन को हटा देता है, जिसकी वजह से अपने को एक क्या कार्बन ऑक्सी हीमोग्लोबिन अपने होती है। तो है ना, वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करती है, जो रेस्पिरेटरी नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि उसका कोई पर्पज ही नहीं। जब अपन आप सांस ले रहे हो ऑक्सीजन लेने के लिए, ताकि आपके खून में ऑक्सीजन आए, लेकिन आपके खून में ऑक्सीजन जाने की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड जा रही है, तो वो आपको प्रॉब्लम करती है। ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीजन की चीजों को ऑक्सीजन को हटा देती है खून के अंदर से, और खुद जाके बैठ जाती है ये। ठीक है, फिर अपना ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड। अपना नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है, ये फाउंड अपना होता है इंजीरियस टू हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ। अब ये ह्यूमन हेल्थ या एनिमल्स हेल्थ के लिए बहुत इंजीरियस होता है। इन जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स अपने होता है, ये है ना, ये आई नेजल इरिटेशन दैट कॉमन बिकॉज प्रॉब्लम बाय नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑल्सो रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट अकॉर्डिंग विद ए ब्रीफ एक्सपोजर टू NO2। अब ये करता है अपनी आंखें और अपने नोजल को जो एरिया है उसको इरिटेशन करता है ये। ठीक है, अब ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है ना, उनको इंक्रीज करता है। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए होती है। ठीक है, अपना नेक्स्ट आता है ना नाइट्रोजन सल्फाइड। ये अपने एयर पोल्यूटेंट्स है, याद रखना, ये अपने एयर पोल्यूटेंट्स में आ रहा है। ठीक है, इट इज फाउल स्मेल गैस विद टिपिकल ओडर ऑफ रोटन एग्स। अब ये क्या है? ये अपने जो सड़े अंडे होते हैं ना, उनकी तरह इसकी बास आती है। ठीक है, एक्सपोजर टू हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर ए शॉर्ट पीरियड में लीड टू लॉस स्मेल्स। मतलब अगर अपन थोड़े लंबे टाइम तक अगर इसको सूंघते रहे ना, अगर ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फाइड है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो अपन क्या होता है, अपने जो सूंघने की जो अपनी जो सूंघ के जो महक से अपने को पता लगाना चाहिए, वो स्मेल अपनी सेंस जो होता है वो खत्म हो जाती है। मतलब इस तरह ना, ये अपने हेडेक करती है, ये अपने स्लीपलेस मतलब नींद नहीं आती है, और ये आंखों में दर्द करने का काम करती है। ठीक है, ये क्या करती है? ये ऑक्सीजन को ब्लॉक कर दीजिए, डैमेज मतलब वही सेम चीज है कि अपने कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, वो अपने जगह ले लेती है, ये ऑक्सीजन को रोक ही देती है।
है ना। और नर्वस सिस्टम को क्या नर्वस टिश्यूज नहीं होते क्या डैमेज, जो अपने शरीर के अंदर नर्वस टिश्यूज होते हैं, नर्व टिश्यूज, उसको डैमेज करती है ये, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट आता है लेड। लेड क्या होता है? एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स पार्शियली बाय ऑटोमोबाइल्स रनिंग ऑन द पेट्रोल। अभी क्या है, ये लेड जो होती है ना, ये अपने जो गाड़ियों के, ये कारों के, ट्रकों के जो जो अपने जो धुआं निकलती है ना, उनमें होता है। और खासकर उनके अंदर जहाँ पे पेट्रोल की गाड़ी होती है, ठीक है, ये उनमें से निकलता है। इनहेल कॉल इरिटेशन इन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ मोस्ट थ्रोट ऑफ नोज, थ्रोट एंड लंग्स। अभी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना आंख में, वो नाक के अंदर, गले में और लंग्स में, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है, अपन जहां जहां सांस जाते हैं ना, जहां जहां अपन हवा लेते हैं वहां पर जाके प्रॉब्लम करती है। क्या अपन नाक से हवा लेते हैं, फिर थ्रोट से गुजरते हुए वो लंग्स में जाती है। तो ये चीज अपने का causes damage to gastrostomy, treat lungs and liver and kidney। अब क्या है, गैस्ट्रल ट्रैक और लिवर और किडनी को प्रॉब्लम करती है, ज्यादातर ये डैमेज कर देती है, ठीक है। मे कॉज इन एब्नॉर्मलिटीज इन प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी एंड रिटार्डिंग मेंटल ग्रोथ। अब ये जो बच्चे होते हैं ना, देखो अगर ज्यादा पोल्यूशन होता है ना, तो उससे बच्चों की ग्रोथ सही नहीं हो सकती। जैसे क्या नहीं होते, मेंटली रिटार्डेड, मतलब पागल भी हो सकते हैं थोड़े बहुत। कैसे? ये जो डाइट असर करता है उनकी मेंटल हेल्थ पे, अपने जो नर्व होता है ना, नर्व टिश्यू दिमाग के, उस पर डाइट असर करता है ये। तभी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी प्रॉब्लम कर सकता है ये, फर्टिलिटी भी कम कर सकता है ये, है ना। रिटार्डिंग मेंटल ग्रोथ करता है अपने बच्चों की, ठीक है। फिर अपना आता है हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन्स आर हाइड्रोकार्बन्स। ये इसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही होते हैं, ठीक है। ये ऑटोमोबाइल जो अपनी गाड़ियां होती है उनके उसमें से निकलते हैं, एग्जॉस्ट में से निकलते हैं। कॉज इरिटेशन ऑफ आई, स्किन, लंग्स, हैंड्स मे बी क्वाइट इंजरियस टू हेल्थ। ये आंखों, स्किन, मतलब ये बहुत खराब होता है, अपने अपनी सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं होता, अपनी स्किन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। फिर अपना आता है सल्फर एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या सल्फ्यूरिक जो एसिड होता है वो अपना मेनली अपना क्या है, हवा में जो वो जाती है अपनी पॉल्यूशन, मतलब जाता है, वो एसिड रेन बनाता है ये ज्यादातर। कोई मतलब कोई भी केमिकल है हवा में जाके पानी से रिएक्ट कर गया, उसने सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया। अब जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ना, सल्फर डाइऑक्साइड होती है ना, वो अपने पानी के साथ मिलके, वाटर वेपर के साथ मिलके एसिड रेन हो जाती है वो, ठीक है। फिर अपना आता है ओजोन। अब ये उसको है ना कंफ्यूज मत करना ओजोन लेयर डिप्लीशन से, नहीं, ओजोन अलग चीज होती है। जो ओजोन होती है, जो अपनी O3 होती है ना, ये अपनी उसके लिए बहुत खराब होती है, अपनी सेहत के लिए सही नहीं होती। तभी ये एक तो सबसे हल्की होती है, तभी ये अपने अपने उसमें रहती है, ये एटमोसफेयर में ऊपर रहती है। और ये अगर अपन डाइट इसको लेते हैं बहुत खराब होती है। ये क्या है, ये रेडियो एक्टिव ऐसे कुछ नहीं, वेरी रिएक्टिव होती है। एयर पोल्यूशन क्या होता है, फोटो इफेक्टेड कैन प्रोड्यूस हाई रेडिएशन प्रोडक्ट्स। अब क्या, जब फोटो इलेक्ट्रिक होती है, मतलब क्या होता है कि अपने जो सन की रेज होते हैं उसके साथ जल्दी रिएक्ट करती है ये, ठीक है। फाउंड इन अकर इन हाईली मेटलाइज्ड एरिया इन डे टाइम, प्रोड्यूस बाय फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन कार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। अभी क्या है, हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है ना, जो अपनी अल्ट्रावायलेट रेज के अंदर ही क्या रिएक्ट करते हैं और अपने इसके क्या है प्रोड्यूस करते हैं, अपने फोटोकेमिकल रिएक्शन की वजह से होते हैं, ठीक है। ये ओजोन सही नहीं होती, याद रखना। Cause irritation in respiratory tracts reaching much deeper into the lungs and oxide of sulfur। अब ये जो सल्फर की ऑक्साइड जो होते हैं ना ओजोन के अंदर, ये अपने लंग्स के अंदर हो जाता है। ज्यादातर ये रेस्पिरेटरी जो भी एयर की होती है ना, वो अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक को हमेशा प्रॉब्लम करती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को ही मेनली प्रॉब्लम करती है, ठीक है। फिर अपना आता है फॉर्मालाइड। अभी क्या होता है, मेरे को नाम तो देख ले, सही से बोल रहा नहीं मैं क्योंकि मेरे को नहीं आ रहा इसका नाम सही से। फिर अपना ये ऑर्गेनिक एयर पोल्यूटेंट होते हैं, क्या है, आर कंटेनिंग 1 एटम्स ऑफ कार्बन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या है, इसमें एक कार्बन का होता है, एक ऑक्सीजन का होता है, 2 हाइड्रोजन के इसके अंदर एटम्स होते हैं। ये आंखों, नाक और अपने क्या अपनी जो स्किन होती है, गला होता है, उनको है ना ज्यादातर प्रॉब्लम करते हैं, इरिटेशन आती है, ठीक है। तो इनकी रिस्क इन सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर। अब ये क्या होता है, ये जो होता है कैंसर को बढ़ावा देता है ये अपने स्किन के अंदर, या फिर अपने ज्यादातर स्किन के अंदर जो होता है कैंसर को अपने क्या है बढ़ावा देता है। ये कैंसर बनता है, इससे कैंसर हो सकता है, नॉट एवरी टाइप, मतलब कुछ लोग सर्टेन टाइप ऑफ पीपल के अंदर होता है, ठीक है। सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर इन पीपल हो जाता है, ठीक है। तो आज अपने क्या देखा, अपने एयर पॉल्यूटेंट्स देखे अपने, है ना भाई। अपने जो पॉल्यूशन होता है उसके जो एयर पॉल्यूटेंट्स है वो क्या क्या होते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज भी अपन ने यहाँ पे देख ली, ठीक है। क्या क्या प्रॉब्लम अपने को इरिटेशन क्या क्या करते हैं, बनते किस किस चीज से हैं, तो अपना ये है। तो भाई आज अपन ये जो वीडियो देखी है, इससे एक चीज तो याद रखना
कि अगर आगे जाके क्या बोलते हो कि भाई हाँ यार कुछ मतलब भाई लड़का पागल है या फिर वो है, तो वो उसकी गलती नहीं है, वो हमारी गलती है कि हम क्या है पोल्यूशन बढ़ाते हैं जिनकी वजह से बच्चों में प्रॉब्लम आती है। वो बच्चों की गलती नहीं कि वो ऐसे पैदा होते हैं, नहीं, वो हमारी गलती है कि वो ऐसे पैदा होते हैं। इसलिए तो याद रखना भाई, अपन बिल्कुल कम तो नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जानता हूँ जो चीज़ हो रही है उसको कम नहीं किया जा सकता, लेकिन ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कम जरूर किया जा सकता है भाई। यूज़ मोस्टली अपन क्या करें, अपन यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करें, इलेक्ट्रिकल चीज़ यूज़ करें, कार्बन कंबस्शन बिल्कुल कम करें, ओपन फायर नहीं करें। ओपन फायर गाँव में अभी भी ओपन फायर होती है, ठीक है। तो ये चीज जितनी कम होती है ना उतनी सही रहती है, ये आगे जाके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि अपन तो बोलेंगे भाई अपन तो 50 साल बाद क्या होगा, लेकिन आप आपने आगे वाली पीढ़ियों का क्या होगा ये नहीं सोचता कोई। अपन तो भाई 50 साल में खत्म हो गया, फिर आगे वाली पीढ़ियों का क्या होगा, वो अपने को दोष देंगे भाई उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखें। और जो मैंने आज आपको बताया एयर पोल्यूटेंट्स का, वो भी पढ़ने एग्जाम के अंदर भी काम आएगा, वो सीधी सी बात है ही, तभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।